हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताने जा रहा हूँ कि पीठासीन अधिकारी को सांविधिक और असांविधिक लिफाफे कैसे बनाने होते हैं, या फिर किस लिफाफे में उनको क्या रखना होता है, इसके बारे में मैं जानकारी देने जा रहा हूँ। ठीक है, तो जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ अंत तक। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो दूसरों को भी शेयर कीजिए, जिससे उनको भी इसके बारे में पता चल सके। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो लिफाफा बनता है वो बनेगा सांविधिक लिफाफा का, और ये लिफाफा हमारा हरे रंग का होता है। ठीक है, आपको एक हरा रंग का लिफाफा मिलेगा जिसको हम कहेंगे सांविधिक लिफाफा। अब इसमें क्या क्या चीज़ें रहेंगी वो हमें देखना है। इसमें जो भी चीज़ें रहेंगी वो मुहर बंद रहेंगी, मतलब हमें इसको सील करना है। ठीक है, सबसे पहले इसमें रहेगा निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति, मतलब जो आपके PO1 के पास जो निर्वाचक नामावली है जिसको उसने चिन्हित किया है, उसका लिफाफा आपको इस हरे रंग के लिफाफे में रखना होगा। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, मतदाता रजिस्टर 17 क। 17 क किसके पास रहता है? P2 के पास। ठीक है, तो 17 क का जो रजिस्टर है वो आप इस लिफाफे के अंदर रखेंगे। तीसरी चीज़ है प्रयुक्त मतदाता पर्ची का लिफाफा। एक लिफाफा आप बनाएंगे जिसमें मतदाता पर्ची सारे जो P3 जो है उसके पास रहेगा, उसको आप एक लिफाफे में रख के इस हरे रंग के लिफाफे में रख कर सील करेंगे। ठीक है, अप्रयुक्त टेंडर वोट का लिफाफा। आपको जो टेंडर वोट के जो मिले हैं लिफाफ वो बैलेट्स 20 बैलेट्स आपको मिले होंगे, तो उनको जो अप्रयुक्त होंगे वो आपको एक लिफाफे में रख के इस हरे रंग के लिफाफे में रखना होगा। आखिरी चीज़ क्या है? प्रयुक्त टेंडर वोट और 17 ख की सूची का लिफाफा। और जो प्रयुक्त टेंडर वोट्स हैं जिसको आपने एक एनवलप में सील कर दिया होगा, और प्रारूप 17 ख जिसको आपने एक एनवलप में सील किया होगा, तो ये दोनों एनवलप आपके इस हरे रंग के लिफाफे में रखे जाएंगे। अब ये 1 से लेके 5 तक जितने भी लिफाफे बने हैं, इनको हम सभी को इस हरे रंग के लिफाफे में भरकर ऊपर सांविधिक लिफाफा लिख देंगे। ठीक है, तो आपका ये पहला पैकेट तैयार हो जाएगा सांविधिक लिफाफों का। फिर आते हैं दूसरे पैकेट पर। दूसरा पैकेट हमारा जो होगा वो असांविधिक लिफाफा कहलाएगा, जो पीले रंग का होता है। ठीक है, पीले रंग का लिफाफा कौन सा है? असांविधिक लिफाफा। अब इसमें क्या क्या रखे जाएंगे? इसमें रखे जाएंगे ये 11 चीज़ें। ठीक है, क्या क्या है? निर्वाचक नामावली की अन्य प्रति। ठीक है, आपके पास 3 प्रतियां रहेंगी इसकी, एक आपकी चिन्हित प्रति हो जाएगी, तो जो बचेंगी 2 वो आप इस लिफाफे में रखेंगे। प्रारूप 10 में मतदान अभिकर्ताओं के नियुक्ति पत्र, जो आपने एजेंट्स नियुक्त किए होंगे उनके नियुक्ति पत्र इसमें रखे जाएंगे। प्रारूप 12 ख में निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र का लिफाफा, जो EDC है उसका जो लिफाफा होगा वो रखा जाएगा। प्रारूप 14 में चैलेंज किए गए मतों की सूची का लिफाफा, जो भी चैलेंज किए गए मत है उसका प्रारूप 14 होगा, वो आपको इसमें रखना होगा। ठीक है, प्रारूप 14 क में अंधे व विकलांग निर्वाचक की जो सूची है और उनके जो साथ में जहाँ साथी आए हैं उनकी घोषणाओं का लिफाफा इसमें रहेगा। ठीक है, छठा क्या है? निर्वाचकों की आयु के संबंध में घोषणाएं, जो आपने आयु के संबंध में घोषणाएं की है उसको एक लिफाफे में रख के इस पीले रंग के लिफाफे में रखना होगा। सातवां क्या है? चैलेंज किए गए मतों के संबंध में प्राप्ति रसीद और नकद का लिफाफा। किसी ने अगर चैलेंज किया है तो उसकी रसीद और जो नकद आपको मिला होगा 2 रुपया, वो आपको एक लिफाफे में भर के इस पीले रंग के लिफाफे में रखना होगा। अप्रयुक्त और क्षतिग्रस्त ग्रीन पेपर सील का लिफाफा। एक लिफाफा होगा जिसमें आपको अप्रयुक्त और क्षतिग्रस्त ग्रीन पेपर सील रखना होगा और उस लिफाफे को इस पीले रंग के पैकेट में रखना होगा। फिर 9वां है अप्रयुक्त मतदाता पर्चियों का लिफाफा। तो जो मतदाता पर्चियाँ अप्रयुक्त है उनका एक लिफाफा बना के इसमें आप रख देंगे। 10वां है अप्रयुक्त और क्षतिग्रस्त स्पेशल टैग,
जो स्पेशल टैग ईवीएम को सील करने के लिए मिलता है 3 मिलेगा आपको, एक आपका यूज़ हो जाएगा, बचेंगे 2, तो उनको एक लिफाफे में रख के इस पीले रंग के लिफाफे में रख देंगे। 11वां क्या है, उपयोग में न लाई गई और क्षतिग्रस्त पिंक पेपर और ग्रीन पेपर सील का लिफाफा। जो आपको एक ग्रीन पेपर सील मिलेगी AB सील, उसमें जो बच जाएगी उसको आप एक लिफाफे में रख के इस पीले रंग के लिफाफे में रख देंगे। और फिर इन 11 पैकेट को जब आपने इस पीले रंग के लिफाफे में रख दिया तो इसको आप सिर्फ गोंद से चिपका देंगे, इसको लाख से सील नहीं करना होगा, ठीक है। और ऊपर लिखा जाएगा असांविधिक लिफाफा। तो आपका दूसरा पैकेट तैयार हो गया पीले रंग का। अब आता है तीसरे पैकेट के ऊपर। तीसरा पैकेट किस कलर का होगा, वो होगा भूरे कलर का, ठीक है। इसमें क्या क्या रखने हैं, इसमें ये 7 चीज़ें रखी जाएंगी। कौन कौन सी, सबसे पहली पीठासीन अधिकारी की निर्देश पुस्तिका। पीठासीन अधिकारी को एक बुकलेट मिलती है, ठीक है, उस बुकलेट को आप इसमें रखेंगे। ईवीएम की एक पुस्तिका मिलेगी, आप वो इसमें रखेंगे। अमिट स्याही आपको मिलेगी, वो इसमें रखेंगे। स्टैम्प पैड मिलेगा, वो इस भूरे रंग के लिफाफे में रहेगा। फिर पीठासीन अधिकारी की धातु की मोहर, ब्रास सील, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ब्रास सील जो आपको मिलेगी उसको संभाल के रखिएगा, वो इस भूरे रंग के लिफाफे में रखा जाएगा। टेंडर बोर्ड को चिन्हित करने के लिए एरोक्रॉस रबर सील, एक एरोक्रॉस रबर सील मिलेगी, वो इसमें रखा जाएगा। और अमिट स्याही रखने के लिए कप तो जनरली डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो अगर है तो उसी में भर दीजिए, अदरवाइज कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये तीसरा लिफाफा तैयार हो गया भूरे कलर का, ठीक है। फिर आता है चौथा पैकेट जो कि नीले कलर का होगा, ठीक है। इसमें क्या क्या रखना है, इसमें रखना है नीले कलर में बड़े पैकेट में वोटिंग कंपार्टमेंट एवं अन्य सामग्री। जो आपने वोटिंग कंपार्टमेंट बनाया होगा उसका जो सामग्री होगा वो इस लिफाफे में रखना होगा। और वीवीपैट की बैटरी आपको निर्धारित काउंटर पे जमा करनी होगी, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई सामग्री बच जाती है या कोई फॉर्मेट बच जाता है तो आप क्या करेंगे, एक सादे कागज़ पर नील लिखकर उस लिफाफे में भर के इस नीले कलर के पैकेट में रख देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 तरह के लिफाफे थे। कौन कौन से, सबसे पहले हरा, फिर पीला, फिर भूरा और फिर नीला, ठीक है। तो आपको यही 4 पैकेट तैयार करने होंगे और काउंटर पर इन चारों पैकेट को आपको जमा करना होगा, ठीक है। तो आई होप आपको कौन कौन से लिफाफे बनाने हैं उसका आइडिया हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।